जो इन्होंने बात करी ना वो हम सबको परेशान करती है। 12 साल हो गए और 12 साल के बाद भी आप कह रहे हो कि ये समझ जाएंगे या समझते नहीं है, तो क्या रीजन है, क्यों नहीं समझते हमारे पेशेंट? नहीं नहीं, दैट मीन्स आपको बीमारी की जानकारी नहीं है अभी तक। बीमारी है ब्रेन डिसऑर्डर, जिसका दिमाग खराब हो जाता है वो समझता कैसे है? तो अगर हमें 12 इयर्स में ये समझ में नहीं आया कि डिजीज क्या है, तो ट्रीटमेंट तो बहुत दूर है। फिर जो भी पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, जो भी फैमिलीज यहाँ पे बैठे हैं, उनके पेशेंट को दिमागी बीमारी है। और दिमागी बीमारी का मतलब है कि समझ काम नहीं कर रही। जो एक्शन करने वाला हिस्सा है ना, मतलब टेक्निकली कि 12 साल में कभी ये करते हैं फिर छोड़ देते हैं, करते हैं छोड़ देते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। ये यहाँ पर भी आप नहीं समझेंगे तो इसके बाद भी चलता रहेगा। सो दैट मीन्स हमें ये सीखने की ज़रूरत है सबसे पहले कि ये बीमारी है क्या। सो ये बीमारी, ये ब्रेन का हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो भी पेशेंट बैठे हैं उनको दिमागी बीमारी, यानी कि दिमाग काम नहीं कर रहा। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ नहीं कर सकते। पागल नहीं है हमारे पेशेंट, ना कोई वो गलत इंसान है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन, ये उनका दिमाग का एक एस्पेक्ट बन गया है, डिपेंडेंसी, एडिक्शन, कि 24 घंटे उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है, एक ही चीज़ चलती रहती है। तो वो जो हम बोलते हैं ना छोड़ा हुआ, वो छोड़ा नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल किया हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा एज अ फैमिली, और अल्टीमेटली इनको भी ये सीखना पड़ेगा कि ये छोड़ना करना क्यों चलता रहता है और दिमाग खराब होने का क्या मतलब है और इसका इलाज क्या है, वो वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसके लिए सारी ये साइको एजुकेशन क्लासेस होती है, ठीक है? क्योंकि हम ये तो नहीं चाहते ना हम पूरी उम्र यही करते रहे। बच्चा भी बड़ा हो रहा है, कल को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, तो किस तरह से हम मतलब ये करेंगे, है ना? तो आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ये मीटिंग्स को अटेंड करें और समझने की कोशिश करें कि हमारा पेशेंट यहाँ पे, चाहे वो डिप्रेशन का पेशेंट है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, एडिक्शन है, कोई भी चीज़ है, वो एक दिमागी बीमारी है। और पेशेंट इसीलिए नहीं समझ सकता, इसलिए फैसला नहीं कर सकता, इसलिए इस बीमारी से, इस सिचुएशन से अपने आप को नहीं निकाल सकता, क्योंकि जहां से उसने करना है वही हिस्सा बीमार है। ठीक है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये प्राइमरी है। अगर हमारे पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर है, डिजीज है, तो ये प्राइमरी है। प्राइमरी मीन जन्मांतरु है। हमारा बॉडी ब्रेन बना इस तरह से है कि हमें जिंदगी में कभी भी ये बीमारी हो सकती है। सेकंड इज क्रॉनिक, लंबे समय की। थर्ड इज प्रोग्रेसिव, ये बढ़ती रहती है। अगर इस बीमारी का इलाज ना हो तो ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहती है। फेटल, ये जानलेवा है। किसी भी तरह की दिमागी बीमारी, चाहे वो डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, एडिक्शन है, आइदर हमारे पेशेंट ओवरडोज से मरते हैं, सुसाइड्स करते हैं, घर छोड़ के चले जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, मतलब कोई भी चीज इज वेरी फेटल। देन बायो, साइको, सोशल, स्पिरिचुअल। एक इंसान की चार ही पक्ष होते हैं, एक उसका शरीर होता है, एक उसकी मानसिक स्थिति होती है, एक उसका सामाजिक विचरण होता है, और फोर्थ इज स्पिरिचुअल, अपने आप से कनेक्शन, अपने मॉरल वैल्यूज, अपनी कॉन्शियस। ये चारों ही चीजों को ये बीमारी खत्म कर देती है। कहीं ना बहुत हद तक शरीर, जिसमें ब्रेन भी आ जाता है, लिवर भी आ जाता है, खाना पीना सोना भी आ जाता है। साइको लें तो आपकी सोचें, हमारे पेशेंट के बिहेवियर्स, उसकी इमोशन, इमोशनल इम्बैलेंस, फीलिंग्स, उसके थॉट प्रोसेस, वो कैसे सोचता है, वो कैसे लाइफ को देखता है। थर्ड इज सोशियो, उसके रिश्ते, रिश्ते अफेक्टेड हो जाते हैं।
लोगों को लगने लग जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, वो पीछे हट जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, दुनियादारी नहीं हो पाती, हम अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकते, हम काम नहीं कर सकते, हमारी जो इज्जत रेपुटेशन है वो भी खत्म हो जाता है, स्पिरिचुअल अगेन अपने आप से कनेक्शन टूट जाता है। सो ये बीमारी मरीज को और बहुत हद तक परिवार को अपाहिज बना देती है। वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। हम बोले कि ट्रीटमेंट क्या है, क्या करना है, क्या दवाई खानी है, छुट्टी दे दो, इससे पहले हम समझे तो सही कि आज की डेट में हमारी कंडीशन क्या है। क्या हम हेल्दी फैमिली हैं? क्या हम खुद हेल्दी हैं? क्या हमें लगता नहीं कि हमारी जिंदगी इस तरह से चल रही है और हम अपाहिज महसूस करते हैं, हम खुद भी डिपेंडेंट महसूस करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट के साथ होता है वैसे वैसे फैमिली के साथ होता है। पेशेंट नशे के पीछे, फैमिली पेशेंट के पीछे। पेशेंट की इज्जत खराब होती है, फैमिली की ऑटोमेटिकली होती है। पेशेंट को नींद नहीं आती, फैमिली को नींद नहीं आती है। तो किस तरह से ये पूरे के पूरे मतलब फैमिली को, हमारी जिंदगी को हॉल्ट पे ले आता है, रोक देता है एक जगह पर लाके, और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी आगे नहीं चल रही। अब देखो ये हमारी जिंदगी की रियलिटी है, और किस तरह से हम बोलते हैं ट्रीटमेंट नहीं कराना, 5 दिन 7 दिन, मतलब हम अपनी जिंदगी के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं, दवाइयों को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं, दिनों को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं। जिसको छुट्टी नहीं लेके जानी चाहिए वो लेकर जा रहा है। मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग ही पुअर है। इतनी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद भी, जैसे आपने बोला जिम छुड़ा दो ना, आप बीमारी समझो। हमारे पेशेंट का दिमाग खराब है। अब ये सुनना अच्छा लगे बुरा लगे, सच्चाई नहीं बदलेगी। इस बीमारी का कोई क्योर, दवाइयां नहीं बनी जो क्योर कर सकती है, मगर ट्रीटमेंट 100% है। अगर प्राइमरी है, बॉडी के अंदर है, कभी भी अटैक आ सकता है। कैंसर ठीक होने के बाद, कीमोथेरेपी के बाद अगर डॉक्टर कहे कि अब सब ठीक है, दोबारा भी बोलता है डॉक्टर फॉलोअप के लिए आ जाना, हम आपका स्कैन वैन करेंगे, हो सकता है कैंसर के सेल दोबारा बन जाए। तो ये सुनना अच्छा नहीं लगता, मगर ये सच्चाई है। हमारे घर में दिमागी बीमारी का पेशेंट है, शायद ये गाली महसूस करता है, बट ये सच्चाई है। दिस इज द ट्रूथ। क्योंकि ट्रुथ को एक्सेप्ट करोगे तो ट्रीटमेंट की तरफ आओगे। जब आप कहोगे नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा? अगर आपको दर्द नहीं हो रहा तो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये मतलब ठीक है, हम मानते हैं हर हॉस्पिटल में ऐसी क्लासेस नहीं लगती, सेशन नहीं लगते, पर आपको अब तो पता लग गया ना। पास तो हम में से कोई भी नहीं अपना बदल सकता, पर आज की डेट में आप साइको एजुकेट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है दिमाग में मत और मन होता है, जानवर दिमाग होता है, इंसानी दिमाग होता है, कौन सा ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। हमारे दिमाग में केमिकल्स होते हैं, अगर उनका बैलेंस बिगड़ जाए तो पेशेंट एग्रेसिव हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। आपको सारा कुछ समझाया जा रहा है। साइकेट्रिस्ट क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, बाकी आप क्वेश्चन पूछे। आप यहाँ पर मतलब हम कोई गेट टुगेदर के लिए नहीं बैठे हैं, आप टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, आपकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। और शर्म किस बात की? स्टिग्मा बहुत है, हमारी शेम ही इतनी, हम क्वेश्चन कैसे पूछे, कैसे मैं अपने बेटे की बात पूछूं, कैसे मैं अपने हस्बैंड की बात पूछूं। मगर अगर आप उनकी बीमारी से रिलेटेड, जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कर रहे, तो क्या आप सच में एक माँ है? क्या आप सच में एक बीवी है? क्या आप सच में एक रियल सेंस में फादर है? कि आपने खुशी करना है? अगर आप सीक्रेट छुपा रहे हो और इलाज के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो डॉक्टर से शेयर नहीं कर रहे, नहीं पूछ रहे, तो आप इलाज तो नहीं कर रहे, आप तो नुकसान कर रहे हो अपने पेशेंट। तो फिर किस हक से हम अपने आप को बीवी, माँ या कोई भी रिश्ता कहें? हमारे में शेम ही इतनी है। और जो बिना नशे की बीमारी से बैठा है उसको लगता है कि ये तो बहुत गए गुजरे नशे वाले लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। जो नशे वाले बैठे हैं उनको लगता है अच्छा हम तो सिर्फ शराब ही पीते हैं, हमारा इनका पेशेंट तो ड्रग्स कर रहा है। यहाँ बैठे बैठे भी हम कंपैरिजन करते हैं, हम मिनिमाइजिंग करते हैं, हम मैक्सिमाइजिंग करते हैं, हम बातों को छोटा करके बताते हैं, नहीं इतना खराब नहीं है।
इतना खराब नहीं है, तो हम कह रहे हैं शुक्र है आपका इतना खराब नहीं है, मगर अभी इलाज नहीं करोगे तो ज्यादा खराब नहीं होगा जब डिजीज प्रोग्रेस करेगा। तो अगर यहाँ पर बैठकर आप अपने आप से सेल्फ टॉक नहीं करोगे और सच्चाई को नहीं अपनाओगे, तो यहाँ 7 दिन में कुछ नहीं होने वाला, और नहीं अपनाओगे तो वहां 3 महीने भेज के भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 12 ईयर्स बहुत लंबा समय होता है मैम। 12 साल में हमें पता ही नहीं कि बीमारी क्या है, ये बहुत दुख की बात है।